नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर किसान कर्ज माफी का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। बोतल कांग्रेस की है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अन्नदाता के मुद्दे पर सरकार से सवाल किए हैं। सवालों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान की बजाय एक बार फिर ट्वीट का सहारा लिया। ट्वीट कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर एक के बाद एक सवाल दागे। पूछा कि प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। 2022 का आखिरी महीना आ गया, किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई, लागत और बढ़ गई। कमलनाथ ने सरकार से सवाल किया कि कांग्रेस की सरकार ने 27 लाख किसानों की कर्ज माफी किया था, आपने किसानों की कर्ज माफी की प्रक्रिया को क्यों रोक दिया। कमलनाथ ने कहा कि आप किसानों के हित की बात का रोज पब्लिसिटी स्टंट करते हैं, गौरव सम्मेलन का अभिनय क्यों करते हैं। आज प्रदेश का किसान परेशान है, उसके लिए कुछ करिए। अब कमलनाथ के इन ट्विटर भरे सवालों पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। उन्होंने चुटकी भरे अंदाज में कहा कि कमलनाथ के ट्विटर के झूठी चिड़िया आज फिर उड़ गई है। किसानों का कर्ज माफ करने के लिए राहुल गांधी ने 10 दिन का वादा किया था, लेकिन 1.5 साल में कमलनाथ किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। अब प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस ने कर्ज माफी का मुद्दा फिर उठाया है। सरकार को घेरने के लिए कमलनाथ ने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए हैं, लेकिन सवाल यही है कि सरकार को विपक्ष अन्नदाता के मुद्दे पर कितना घेर पाएगी। खैर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं कि कमलनाथ के ट्वीट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या पलटवार किया और कांग्रेस का रिएक्शन। ट्विटर की झूठी चिड़िया आज फिर उड़ गई। उनने वादा किया था, राहुल गांधी ने वादा किया था 10 दिन में कर्जा माफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 1.25 साल मौका दिया, उस पर नहीं कर पाए। अब फिर ये कहने आ गए कि हम कर देंगे। काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। जनता उनका सच जानती है। शिवराज जी तो बयान ये दें कि वो क्या करने वाले हैं। उन्होंने क्यों किसान कर्ज माफी की स्कीम को बंद किया। अगर माननीय कमलनाथ जी ने एक स्कीम शुरू करी थी जिसके बारे में खुद कमल पटेल जी ने जानकारी दी सदन के अंदर खड़े होकर कि हाँ इतने लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, तो आगे उसको जारी रखना चाहिए था। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उसको जारी रखा नहीं। अब कमलनाथ जी जब दोबारा सत्ता में आ रहे हैं तो हम जारी करेंगे दोबारा उसको, लेकिन इसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जवाब नहीं दिया जा रहा। कृषि विकास समिति की अगर कोई रिपोर्ट की बात कर ले आज तो शिवराज जी उसको जवाब नहीं दे पाएंगे। कृषि विकास समिति की रिपोर्ट आई है और उसमें साफ तौर पे कहा गया है किसानों को सब्सिडी देना तो छोड़िए, दूर की बात है अफसरों ने। तो ट्विटर वॉर में वॉर पलटवार शुरू हो गए हैं और सवाल है अन्नदाता का। चलिए, इस प्रमुख मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं पहले उनका आप लोगों से तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी के पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सिद्धार्थ राजावत जी, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूंगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, राहुल गांधी ने 10 दिन में कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन 1.5 साल तक आप कर्ज माफी नहीं कर सके और अब फिर से आप झूठ की चिड़िया उड़ा रहे हैं, तो क्या ये जो काठ की हांडी है, जो किसानों की कर्ज माफी की हांडी है, क्या फिर से 2023 में आप लोग घोषणा पत्र में इसको शामिल करने वाले हैं? भागीरथ जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छे विषय के ऊपर डिबेट रखी है। आप देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संवेदनहीन मुख्यमंत्री, आप देखिए स्वर्णिम मध्य प्रदेश बोलकर आए, फिर बोले विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे, फिर बोले आत्मनिर्भर बनाएंगे, तीनों में नाकामयाब रहे। आप बात करते हैं कर्ज माफी की, कभी आपने अपने विफलता के 17 साल कभी गिने? आप देखिए किस प्रकार से विगत 3 साल से आपदा पे आपदा मध्य प्रदेश में आ रही है और किसान खून के आंसू रो रहा है। आप पिछले से पिछले बिफोर लास्ट ईयर का आप उनको मुआवजा नहीं दे पाए, उनकी फसल पूरी की पूरी अति वर्षा में पूरी फसल बह गई, उनके मवेशी बह गए, आप उस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। 10,000 करोड़ का जो फसल खादान खरीदा था उसका अभी तक उसकी ये भरपाई कर नहीं पाए, उनको पैसा नहीं दे पाए क्योंकि केंद्र ने वो पैसा रिलीज नहीं किया है। 3 करोड़ रुपया प्रतिदिन हम उस पे है ना ब्याज दे रहे हैं। 3 करोड़ रुपया प्रतिदिन आप लगा लीजिए, 365 दिन में कितना होता है? 1 साल में 1,000 करोड़ रुपया, जो हम 3,25,000 करोड़ का कर्जा हमारे पास है।
उसकी तो आप भरपाई कर नहीं रहे, पर आप बेशर्माई देखिए कि आप है ना माननीय कमलनाथ जी कुछ बोल रहे हैं, 20 लाख किसानों का कर्जा माफ किया हम लोगों ने, छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ किया हम लोगों ने, राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ किया। सिद्धार्थ जी, अगर अरे अगर आप अगर अगर किसानों का इसमें कर्जा आप माफ कर चुके थे तो फिर कमलनाथ आप किस कर्ज माफी की बात कर रहे हैं? भागीरथ जी मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम माननीय कमलनाथ जी ने 3 स्टेज बनाई थी कि पहले 50,000 रुपए जिसका कर्जा है वो माफ करेंगे, उसके बाद हम 1 लाख का कर्जा माफ करेंगे, उसके बाद 2 लाख का। जब हम 50,000 का 20 लाख लोगों का कर्जा माफ कर चुके थे, तत्पश्चात हमारी चुनी हुई सरकार 35-35 करोड़ में लोकतंत्र की हत्या करके, लेकिन राहुल यही गांधी ने किसी भाजपाइयों ने- स्टेज की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था किसानों की कर्ज माफी 10 दिन में हो जाएगी, और अब आप स्टेज गिना रहे हैं और 1.5 साल का वक्त था आपके पास। भागीरथ जी कर्जा माफ सबका कर दिया था, सबका कर दिया था, पर आप देखिए उसके अंदर जब उसमें पूरे, सिद्धार्थ जी, यही तो सवाल है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने सबका कर्जा माफ कर दिया था, फिर कमलनाथ जी ट्वीट करके अब किस कर्ज माफी की बात कर रहे हैं? सवाल तो यही है ना। भागीरथ जी मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सर्वप्रथम 50,000 रुपए का जो कर्जा था, जो छोटे श्रेणी थे उनका हमने किसानों का कर्जा देखिए, माफ आप ना किया। सवालों में उलझ गए। जब एक तरफ मैं नहीं, आपसे सवालों कहता में हम नहीं हूँ उलझे, सवालों में भाजपा उलझी जो नहीं, उलझाती जब चली जा रही मैं है। आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि आपने भागीरथ जी, सिर्फ मैं राहुल आपको- गांधी ने 10 दिन नहीं, का नहीं, कहा था, आप आप कह रहे हैं कि 10 दिन में सारा कर्जा माफ कर दिया, फिर आप अभी नहीं, स्टेज आप की इसको- बात करते हैं आप आप, इसको पहले- और 1.5 साल का समय था आप लोग के पास। आप हमको उलझाने की नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ आपसे। मैं तो मैं आपको भी सीधा जवाब दे रहा हूं कि हमने सर्वप्रथम सबका कर्जा माफ करने का ऐलान कर दिया था, और हम प्रथम में आप देखिए सहकारी बैंक और हमारी जो प्राइवेट बैंक हैं और जो नेशनलाइज बैंक हैं सबको लेटर जारी कर दिया था। माननीय कमलनाथ जी ने प्रथम दिन जिस दिन मुख्यमंत्री बने शपथ लेते ही सब बैंकों को भेज दिया था। उसमें से आप हमको पूरा डाटा भेजिए, हमको पूरा रिकॉर्ड भेजिए। जो रिकॉर्ड आया, रिकॉर्ड में उसमें कम से कम 35% की गड़बड़ियां पाई गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों के उसमें लोन थे और जो डिफॉल्टर थे उनको स्क्रूटनाइज करके अलग रखा, और वो बाकायदा शिवराज सिंह जी को उसकी प्रति 21 लाख किसानों का कर्जा माफी की पूरी प्रतियां लेके हम मुख्यमंत्री जब बने उनके निवास पे पहुंचे, उनके कार्यालय पे हमने वो प्रतियां पहुंचाई, पूरे बंडल लेके गए थे, साक्ष्य लेके गए थे। अगर भारतीय जनता पार्टी निडर होती तो सामना करती उस बात का, और उनके खुद के स्वयं के कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने ये बात विधानसभा में बोली कि कांग्रेस ने कर्जा माफ किया है। या तो कमल पटेल झूठे हैं या भारतीय जनता पार्टी झूठी है। इस बात को क्यों स्वीकार किया विधानसभा के अंदर? नहीं, मैं तो किसी दूसरे की बात ही नहीं कर रहा सिद्धार्थ जी, मैं तो आप ही की बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अभी भी एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने ऐलान कर दिया था। ऐलान करने से किसी का कर्जा माफ थोड़ी होता, और अगर उस वक्त कर्जा माफ कर चुके थे आप, तो अभी फिर किस कर्ज माफी की बात कर रहे हैं? शंकरलाल जी, जब जिस तरह से सिद्धार्थ राजावत जी कह रहे हैं और राहुल गांधी ने कहा था 10 दिनों में हम सभी का कर्जा माफ कर देंगे, सिद्धार्थ जी कह रहे हैं हमने ऐलान कर दिया था, 1.5 साल तक सरकार थी, अगर सारे के सारे किसानों की कर्ज माफी हो गई। 21 लाख नहीं, ठीक है, 50,000 लोगों का आपने कर्जा जो बोला माफ इसी का किया, और अगली किस्त हम रिलीज करने वाले थे। मैं उसी के शब्द से ले रहा हूँ, क्योंकि स्टेज की कोई बात नहीं हुई, तो ठीक है, चुनी हुई। ठीक है। शंकरलाल जी देखिए, सबसे पहले तो एक सवाल आपके ऊपर भी बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर बार कहते थे कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, और कमलनाथ जी सीधे तौर पर यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि 2022 खत्म होने वाला है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, लेकिन जो लागत है वो बढ़ गई। और साथ में एक सवाल ये भी है कि अगर सब कर्जा माफ कांग्रेस ने कर दिया था 1.5 साल में, तो आप फिर किस कर्ज माफी की बात कर रहे हैं कमलनाथ जी? 2 सवाल है, दोनों के आप जवाब दीजिएगा। मैं वही परेशान था शुरू करके अपने मित्र भागीरथी जी, आप अभी सुन रहे थे उनको। भागीरथी जी नमस्कार करके कहता हूँ आपसे जी कि अभी वो समझा रहे थे आपको, आप समझने ही नहीं चाह रहे थे। अभी वो आपको समझा रहे थे ना, तो भैया समझ लो। नहीं, आप बड़ा समझिए तो आप सीधा सा दर्शकों को समझा सवाल दीजिए है, आप। बड़ा सीधा सा सवाल है। जो आपने किया, पहला किया है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम किसानों की आय दोगुनी करें, तो इसका अर्थ कहीं ये नहीं था कि हम कोई जादू टोना। देश के अंदर सिंचाई योजनाओं को, सिंचाई का रकबा हम बढ़ाएंगे, देश के अंदर बिजली उत्पादन हम बढ़ाएंगे, देश के अंदर नहरों का जाल हम बिछाएंगे, देश के अंदर किसानों को उचित मूल्य मिले इसका हम प्रयास करेंगे, किसानों को खाद के बीच में दाम बढ़े, ठीक जोड़े दुगने हो गए, उसमें तुरंत केंद्र की सरकार ने, मोदी जी ने उनको राहत देने का काम किया, और पुराने मूल्य जो थे उन्हीं मूल्यों पर लोगों को खाद लेने की स्थिति बनी, अन्यथा दुगना भाव हो गया। दोगुन जो आपने कहा कि मैंने उनको किसानों को हम दोगुनी कीमत देंगे, वह दोगुनी कीमत की ओर
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकारें हो, वो तेजी से चल चुकी है और उन्होंने माइलेज तेजी भी से चल तय रही किया। मतलब 2022 तक अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी कुछ और नहीं साल उन्होंने लगेंगे। नहीं उन्होंने माइलेज तय किया है। आज जहां सिंचाई का रकबा मध्य प्रदेश के अंदर 2003 तक मात्र 3 लाख हेक्टेयर था। शंकरलाल जी, फिर मैं आज अगर वहां बोलूं आप 60 दोनों लाख पार्टियों के हेक्टेयर साथ, सिंचाई, आप लोग 60 बात लाख तो हेक्टेयर करते की हैं। सिंचाई कांग्रेस अकेले ने मध्य कहा था प्रदेश 10 दिन में में हुई है। किसानों को कर्ज माफी कर देंगे। आपकी पार्टी के नेता कहते हैं 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। दोनों है वो डेट तो बताते, समय तो बताते, मेरे को लेकिन जवाब समय देने में काम दीजिए पूरा ना नहीं हो पाता है। अंकित जी, मेरे को जवाब देने दीजिए दीजिए दीजिए। प्लीज। हम्म। आपने कहा जो मैं उसी को बोलने की कोशिश कर रहा हूं। कर्ज माफ के मामले में बड़ी साफ साफ बात है कि जब इनने देखा कि हमको गलियों में लोग गांवों में पीटेंगे, इनने बिना खाता देखे बिना बही देखे, राहुल भैया किसान आंदोलन के दौरान जो हुआ था उस समय राजनीतिक रोटी सेकने आए, जीतू पटवारी की मोटरसाइकिल में घूमे, बही ना खाता और किसान से नाता, घोषणा कर दी कर्ज माफ कर देंगे, 10 दिन में माफ कर देंगे और 10 दिन में माफ नहीं करेंगे मुख्यमंत्री बदल देंगे। फेस पर जब 6 महीने माफ नहीं हुए और घूमने घूमने निकले कांग्रेस के लोग अपने स्वागत कराने, हनीमून पीरियड करने, लगा कि गांव में अरे लोग हनीमून पीटे। तो भारतीय जनता पार्टी और मनाती उस है समय इन्होंने शंकरलाल जी, कांग्रेस नहीं मनाती। कांग्रेस स्टेट जनता के अकाउंट बीच जाती है, संता मरे जनता की लोग बात का करती है, और समृद्धि की बात करती है। आप देश जोड़ने की बात नहीं, आप नफरत और देश तोड़ने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी में लांछन नहीं लगाइए। चौथी पूर्वक कह रहा हूं, कमलनाथ जी बड़े नेता है, मेरे अग्रज है, मेरे से बड़े। कमलनाथ जी, आप तो उद्योगपति रहे हो। अभी आपके मित्र कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि 3,25,000 करोड़ का कर्जा 15 महीने में कमलनाथ ने कई बार कर्जा लिया, जरा याद कर लेना मेरे बंधु। कोई हमारे तुम्हारे घर में लड़ाई नहीं है और 15 महीने से सरकार चलाई है। संवेदनहीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के राज्य में हुआ है। बाजार से अगर कर्जा अन्य दुनिया तरीके से भी अगर हमारे पास कोष होता, हमारे खजाने में पैसा होता तो हमको कर्जा भी लेना पड़ता। सिद्धार्थ जी, आपने अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन बोली, उसी पर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, ठीक है शंकरलाल जी? एक सवाल मैं कर लेता हूँ। आपने कहा अगर खजाने में पैसा होता तो आप लोग ये काम कर देते, तो आपको तो पता होगा ना मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। नहीं, सिद्धार्थ जी से पूछ रहा हूं मैं, सिद्धार्थ जी से पूछ रहा हूं मैं कि आपको तो स्थिति पता होगी ना मध्य प्रदेश सरकार की कि कितना पैसा है कितना पैसा नहीं है खजाने में, तो उसी के हिसाब से हम घोषणा करें। घोषणा तो आपने कर दी, 10 दिन का कहा, 10 दिन में सभी किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन 1.5 साल थे आपके पास सिद्धार्थ जी। 1.5 साल कोई छोटा समय नहीं होता है किसानों की कर्ज माफी करने का। भागीरथ जी, 1.5 वर्ष हमारे पास है। 3 महीने तो इन लोगों ने सरकार गिराने में लगा दिए और 3 महीने कोरोना काल के उसमें लग गए, 6 महीने इसमें निकल गए और उसी समय पे लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा के चुनाव में भी हमारे 2-3 महीने निकले। हमें समय कितना मिला है? अपने 17 साल की विफलता की बात नहीं करते और माननीय कमलनाथ जी के 1.5 साल की बात करते। बड़े संवेदनहीन लोग हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, आप बात सुनिए पहले। शंकरलाल जी, आप वरिष्ठ हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप बुजुर्ग हैं, सुनिए पहले। कड़वा शब्द होता है, काम में निकलेगा आपके। आज लोगों की विफलता का मेन कारण है संघ के अंदर तो झूठ सिखाया जाता है, वही झूठ को फैलाते हैं आप। माननीय कमलनाथ जी ने सिद्धार्थ जी देखिए, यहाँ पर सवाल तो जरूर बनता है। आप मुझे 1.5 साल का आप मुझे पूरा हिसाब किताब बता रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी जी ने 10 दिन का हिसाब किताब किस तरह से कहा था? सुनिए, सहकारी बैंक के जितने खाते थे सबको हमने एनपीए किया। एनपीए के सहकारी बैंक के, प्राइवेट बैंकों में जितने खाते थे उनके एनपीए किया। नेशनलाइज्ड बैंकों का जो रह गया था उसके ऊपर चर्चा चल रही थी, उसके ऊपर केंद्र सरकार तैयार नहीं थी, उसके भी माननीय ठीक है शंकरलाल जी, एक एक करके हम ले लेते, नहीं तो क्या है ना आपकी आवाज समझ में आएगी साफ तौर पर, ना पर सिद्धार्थ जी की आवाज समझ में आएगी। एक एक करके बात कर लेते, ठीक है? मैं आऊंगा आपके पास। शंकरलाल जी आपका भी टर्न आएगा, आप 2 मेहमान हो, एक एक करके बात कर लेंगे, दर्शकों को पूरी तरह से बातचीत समझ में आ जाएगी, ठीक है? ठीक है शंकरलाल जी, पहले अपनी बात कंप्लीट करनी है सिद्धार्थ जी को। सिद्धार्थ जी देखिए, मैं भी कह रहा हूँ, ठीक है? देखिए, पहले नहीं शंकरलाल जी, आपको पूरा मौका दिया, फिर से पूरा मौका देंगे। सिद्धार्थ जी देखिए, पहले जो आप मुझे हिसाब किताब सब बता रहे थे दर्शकों को कि 1.5 साल में हमारे इतने दिन यहाँ निकल गए, इतने महीने यहाँ निकल गए, ये सब तो पहले से पता होगा ना आप लोग की पार्टी को। तो 10 दिन का जो ये आंकड़ा था, हिसाब किताब था, ये कैसे सामने राहुल गांधी ने दिया कि 10 दिन का जो आपने बोला 1.5 साल में आप उसको पूरा नहीं कर पाए? और मैं साथ में ये भी चाहूंगा आप लोग के पास तो सारे आंकड़े होंगे। आपने कहा कि 27 लाख किसानों का आप कर्ज माफ कर चुके थे
उसके बाद की प्रक्रिया शिवराज सरकार ने रोक दी। अभी कितने और किसानों का कर्ज था जो माफी करने वाले थे, आप ये भी जरा बताइएगा। भागीरथ जी, बड़ा दुर्भाग्य है ये कि भारतीय जनता पार्टी का भी, और मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ उसके माध्यम से मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी 17 साल की विफलता की बात नहीं करते। और नहीं, मैं आऊंगा, मैं तो उनसे सवाल करूंगा ना, लेकिन यहाँ पर कर्ज माफी का मुद्दे के ऊपर बात हो रही है और कर्ज माफी का ऐलान कांग्रेस ने किया था, तो मैं तो सवाल आपसे करूंगा ना, अगर ये कर्ज माफी का ऐलान बीजेपी ने किया होता तो बीजेपी की सरकार से पूछता मैं, तो मैं बीजेपी की सरकार से पूछता मैं। पेशेंट रखना चाहिए, इनको सुनना चाहिए, बुजुर्ग हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। भागीरथ जी, ठीक है, शंकरलाल जी एक एक करके बोलते हैं हम। सिद्धार्थ जी सवाल पूछा, उनका जवाब देने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ ही रहा हूं। मैं आपके पास भागीरथ जी, हाँ। उनको 1.5 साल मिले और 1.5 साल के अंदर 3 महीने हमारे सरकार गिराने में लगे, लोकसभा आ गई, लोकसभा में लगे, तत्पश्चात माननीय कमलनाथ जी पैरेलली काम कर रहे थे साइमल्टेनियसली, और धीरे धीरे स्क्रूटनाइज करके उन्होंने जो 21 लाख लोगों का निकाला था, और सहकारी बैंक और जो प्राइवेट बैंक है उनको तुरंत लेटर जारी किया, और राष्ट्रीयकृत जो बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकों को हमने लेटर लिखा, उनसे मीटिंग की बाकायदा, उसमें प्रोसेस लगता है। और आप बताइए, कोई अलाउद्दीन का चिराग तो हम पे था नहीं कि जिससे ही हम पूरे प्रदेश का एकदम कायाकल्प कर देते, काया पलट कर देते। हमको भी टाइम चाहिए था, और जैसा आपने बोला कि आपने सिद्धार्थ जी इसी पर तो सवाल लोग पूछ रहे हैं आपसे ना, अगर इतना समय लगना था, कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं था, तो फिर राहुल गांधी जी ने 10 दिन की बात कहां से कर दी थी? यही तो सवाल बनता है ना, वो 10 दिन का आंकड़ा फिर कहां से हो गया? तभी तो शिवराज जी पूछ रहे हैं ना कि फिर वो जो कह भी रहे हैं कि जो झूठी चिड़िया है ट्विटर की फिर से उड़ रही है, काट की आंटी भी दोबारा नहीं चढ़ेगी बार बार, तभी तो ये सामने बातें आ रही है ना। देखिए, मुख्यमंत्री बनते ही माननीय कमलनाथ जी ने ऑर्डर पास कर दिया था कि अब किसी के पास कोई रिकवरी नहीं जाएगी, किसी पे कोई किसी के ऊपर कोई भी अन्याय से कोई भी वसूली नहीं होगी। सुनिए आप, उसके बावजूद हमारी सरकार गिरा दी गई। आप देखिए, हमारी सरकार आज राजस्थान में है, हमारी सरकार आज छत्तीसगढ़ में है, तो वहां पे सारे सबका कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ? हमको समय नहीं मिला। माननीय कमलनाथ जी को समय मिलता, समय रहते हुए हम आपको दिखा देते। इसी से मैं एक सवाल शंकरलाल जी से पूछ लेता हूं, लेकिन साथ में मुझे आप ये बताइए, अभी कितने किसान और बचे थे जिनकी कर्ज माफी होनी थी, लेकिन आपकी सरकार गिर गई, इसलिए आप कर्ज माफी नहीं कर सके? कितनी और किसान थे? इसका आंकड़ा तो आप लोग के पास होगा ही। देखिए, हम 21,50,000 लोगों का कर चुके थे, और लगभग करीब 70 से 1.25 करोड़ के करीब और किसान थे लगभग। उनका हमारा सेकंड फेज में करना था, जिसमें 1 लाख के भी थे, कुछ 2 लाख के भी थे, अधिकतम 2 लाख के थे। हम 50,000 का कर चुके थे, उसके बाद हमको 1 लाख का जो कर्जा था वो माफ करना था, उसके बाद 2 लाख का। 3 फेज का हम लोगों ने प्लान किया था, और प्लान से पहले ही हमारी सरकार गिरा दी गई। अभी घोषणा पत्र में आप ये शामिल करेंगे, आप लोग की सरकार बनती है तो फिर से कर्ज माफी होगी? करेंगे। हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने जो बोला वो हम करके दिखाएंगे। शंकरलाल तिवारी जी, पिछले बार जब ये घोषणा की थी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो सभी किसानों को कर्ज माफ करेंगे, और फिर से कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत जी कह रहे हैं कि इस बार फिर से घोषणा पत्र में शामिल होगा। पिछले बार आपकी सरकार गिर गई थी, आपकी सरकार जो थी वो उतने बहुमत, बीजेपी उतना बहुमत नहीं जुटा पाई थी जितने में सरकार आपकी बन सके। फिर से घोषणा होगी इस बार कर्ज माफी की, कैसे निपटेंगे आप लोग इस बार? शंकरलाल जी देखिए, एक तो ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नीतिगत बातों में साफ कहा है कि कर्ज माफी कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है किसानों की समस्याओं। अन्य तरीकों से किसानों को अपने पैर में खड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चौमुखी नहीं बहुमुखी प्रयास चारों तरफ से किए, उसके परिणाम भी सामने दिख रहे हैं। मैंने बार बार बताना चाहा है, बहुत सार्थक हो कि जहां 3 लाख हेक्टेयर की सिंचाई मध्य प्रदेश की होती थी, आज 60 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की सिंचाई मध्य प्रदेश में हुई है। बिजली का उत्पादन बढ़ा है, किसानों की उत्पादन बढ़ा है। हमको बार बार 6 करोड़ अवार्ड जो मिला है तो किसानों ने खेतों में पैदा किया है, उत्पादन बढ़ाया है, तब हुआ है। अब भाव का जो मामला था उसमें भी सरकारों से निरंतर प्रयास हो रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के नेता ने कहा 25,000 घोषणाएं जो की गई है वो पूरी क्यों नहीं की गई? केंद्र से 7% जो पैसा आता है वो अभी तक नहीं दिया। 5 साल से सिद्धार्थ जी पूछिए, मेरे पास मिनट बाकी है। शंकरलाल तिवारी जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर एक लास्ट कमेंट आपसे लूंगा। शंकरलाल जी अपनी बात आप पूरी कीजिएगा 30-35 सेकंड में। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कर्ज माफी के मामले में जिस ढंग से
लोगों का कर्ज माफ इनने करने की बात करी। मैंने बार बार सवाल किया है, लेकिन कांग्रेस के मित्र बोलने नहीं चाहते। मैंने कहा कि ये बताइए कि क्या 1 रुपए भी मध्य प्रदेश के खजाने से नेशनल बैंकों को दिया गया है? क्या सरकारी बैंकों को तबाह कर ठीक है, दिया आप गया? सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जो कांग्रेस दावा करती है कि हमने इतने लाख किसानों का कर्ज माफ किया, वो नहीं हुआ। आप ये सीधे तौर पर आप दावा लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी के ऊपर। शंकर लाल जी, नहीं, लाखों किसानों को डिफॉल्टर होना पड़ा। हाँ। अभी के शिवराज जी की सरकार ने उन किसानों का ब्याज माफ किया, नहीं तो उनको खाद बीज के लिए ठीक है, चलिए, ठीक है। ऋण नहीं मिल पाता। ये इनके सिद्धार्थ जी देखिए, ये भी बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि जो आप दावा कर रहे हैं कि इतने लाख किसानों का आपने कर्ज माफ किया, वो सिर्फ कागजों पर था, वो सही तरीके से किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ था, इसलिए कई बार बैंकों की तरफ से कागज भी उनके पास पहुंचे हुए। और मुझे आप ये बताइए जब राहुल गांधी प्रचार प्रसार के लिए आएंगे, अब तो 10 दिन की बात नहीं करेंगे ना, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि 1.5 साल हमारे पास कम पड़ गए थे, अब तो कम से कम 2-3 साल का आप समय लेकर चलेंगे किसानों की कर्ज माफी का। 10 दिन की बात का जिक्र तो नहीं होगा ना अब? क्या मैं सुन नहीं पाया? पुनः एक बार। मैं ये कह रहा हूं सिद्धार्थ जी कि आप लोग कह रहे हैं कि इस बार फिर से आप लोग घोषणा पत्र में कर्ज माफी का आप लोग फिर से बात करेंगे। आप जब राहुल गांधी प्रचार प्रसार के लिए आएंगे तो 10 दिन का जिक्र तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि 1.5 साल आपने कहा, 1.5 साल आपके पास कम पड़ गए, आप 2-3 साल का टारगेट लेके चलेंगे ना आप लोग, अगर सरकार बनती है तो। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। हाँ। पहली बात तो हमारे दादा जो बैठे हैं उन्होंने अभी जो बोल रहे थे कि कांग्रेस ने कर्जा माफ नहीं किया है, तो या तो दादाजी झूठ बोल रहे हैं या फिर कमल पटेल जी झूठ बोल रहे हैं, जिन्होंने विधानसभा में ये स्वीकारा कि कांग्रेस ने कर्जा माफ किया है और उन्होंने बाकायदा पटल पे रखा वो। और रही बात आप जो बोल रहे हैं मैनिफेस्टो में हम लेकर आएंगे, इस बात को भी स्वीकारा जाएगा कि हमने जो बोला था वो हमने किया था, पर हमको पूरा समय नहीं मिला था। अगर समय मिलता। एक आखिरी सवाल संक्षेप में 10-15 सेकंड में, कितने दिन का समय आप लोग मांगेंगे? 10 दिन का समय तो नहीं मांगेंगे ना इस बार राहुल गांधी जी? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ, माननीय राहुल गांधी जी ने जो बोला था कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे, माननीय कमलनाथ जी ने तत्काल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही सर्वप्रथम उन्होंने लेटर साइन करके और उसको 52 जिलों में भेज दिया था कलेक्टरों को। चलिए ठीक है, आप फिर से वही कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ फिर मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं 10 दिन में कर्जा माफ हो गया, लेकिन 1.5 साल कम पड़ गए, फिर में टाइम लगता है। हाँ, वही तो, जब तक सिद्धार्थ जी, जब तक जमीनी तौर पर कर्जा माफ नहीं हो जाए तब तक कर्जा माफ कैसे माना जाएगा? मुझे तो ये बताइए। ऐलान तो बहुत कई होते रहते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर तो होना चाहिए ना। खैर, समय नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आप लोग से चर्चा करता, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया शंकर लाल जी और सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अगर विपक्ष की तरफ से बात कर ले, फिर से विपक्ष पार्टी कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को, कर्ज माफी के मुद्दे को फिर से उठा दिया, ट्वीट करके सरकार को घेरने की कोशिश की। तो वहीं सरकार की तरफ से शिवराज सिंह चौहान ने भी पलटवार किया कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। लेकिन देखना होगा कि इस बार यह मुद्दा फिर से किस तरह से कांग्रेस को फायदा पहुंचाता है या फिर बीजेपी को नुकसान करता है, जिस तरह से पिछले बार बीजेपी की कुछ सीटें कमी रह गई थी और सरकार कांग्रेस ने बना ली थी। लेकिन सवाल यहां पर अन्नदाता का है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।